Hello and welcome everyone. Today we are going to learn part second 50 to 100 example of conjunction in sentences English to Hindi. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन को लेकर। कंजक्शन के रहने वाले इंग्लिश टू हिंदी वर्ड प्लस सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। आइए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट सेकेंड 50 टू 100 एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन इन सेंटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 वर्ड है आपका एज। एज का मतलब होता है जैसे। फॉर एग्जाम्पल, एज रमन वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मैटर। इसका मतलब है चूंकि रमन वहां नहीं था इसीलिए मैंने उसकी माँ से बात की। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, रमन एक नाम है तो रमन जाएगा। वॉज का मतलब होता है था, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्पोक का मतलब होता है बात कर बोलना, और मदर का मतलब होता है माँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 52 बिकॉज, BECAUSE। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट रेन यस्टरडे। इसका हिंदी वाक्य है, कल बारिश होने के कारण वह मैच नहीं खेल सके, वह मैच नहीं खेल सके। तो मीनिंग देखेंगे, दे के मतलब होता है वे, डिड का मतलब होता है था थी थे, नॉट का मतलब होता है नहीं, प्ले का मतलब होता है खेल, मैच का मतलब होता है मैच, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इट का मतलब होता है यह, रेन का मतलब होता है बारिश, यस्टरडे का मतलब होता है कल। नेक्स्ट वर्ड है आपका 53 इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। राम ने अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, वर्क का मतलब होता है काम, हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गुड मार्क्स मतलब अच्छे अंक। नेक्स्ट वर्ड है आपका 54 दैट। दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, ईट का मतलब होता है खाना, दैट का मतलब वह है, और मे लिव का मतलब होता है जीवित रह सके। 55 वर्ड है आपका सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास। मैं मेहनत करूंगा ताकि पास हो सकूं। तो यहाँ पे करूंगा में मात्रा आएगी, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है इच्छा या गागी गे। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, सो दैट का मतलब होता है ताकि, कुड का मतलब होता है सकू, पास का मतलब होता है पास। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज। एज का मतलब होता है जैसा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई। इसका मतलब होता है वह मेरी तरह ही सुंदर है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, एज का मतलब होता है जैसी या तरह बोल सकते हैं, जैसा बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, आई का मतलब होता है मैं। 57 वर्ड है आपका देन। देन का मतलब होता है बजाय। फॉर एग्जाम्पल, शी इज यंगर देन यू। वह तुमसे छोटी है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है यंगर का मतलब होता है छोटी, देन का मतलब होता है तुमसे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि वह तुमसे छोटी है। यू का मतलब होता है तुम या आप, या तुमसे या आपसे। 58 वर्ड है आपका अकॉर्डिंग एज। अकॉर्डिंग एज का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग एज के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग दे एज वर क्वालिफाइड। इसका हिंदी मतलब है कंपनी ने उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार किया। मीनिंग देखेंगे, द कंपनी का मतलब होता है कंपनी, सिलेक्टेड का मतलब होता है चयन, कैंडिडेट्स का मतलब होता है उम्मीदवार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, दे का मतलब होता है वे, वर का मतलब होता है था थी थे। यह सेंटेंस जब आपका प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में होता है तब आपको वर का यूज करना है। क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्यता के अनुसार। नेक्स्ट वर्ड है आपका 59 हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है तथापि। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट ओपन इट हाउ एवर हार्ड सो हार्ड शी मे ट्राई। इसका हिंदी वाक्य, वह चाहे कितनी भी कोशिश करे वह उसे नहीं खोल सकता। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता, ओपन का मतलब है खोल, हाउ एवर का मतलब होता है तथापि, हार्ड का मतलब होता है मेहनत, शी का मतलब होता है वह, ही ये जो वर्ड है वो आप बॉयज के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे जो शी वर्ड है वो आप गर्ल्स के लिए यूज करेंगे। ट्राई का मतलब होता है कोशिश। 60 वर्ड है आपका ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, शीला इज पुअर ऑल दो शी इज
ऑनेस्ट, शीला गरीब है हालांकि वह ईमानदार है। शीला एक नाम है तो हिंदी के सेंटेंस में शीला जाएगा। इसका मतलब होता है। पुअर का मतलब होता है गरीब। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 51 to 60 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन से। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 61 वर्ड को लेकर। 61 वर्ड है आपका बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मोहन विल नॉट डांस बिकॉज ही इज इल, मोहन नाचेगा नहीं क्योंकि वह बीमार है। तो देखेंगे यहाँ पे मीनिंग, विल नॉट का मतलब होता है, विल नॉट डांस का मतलब होता है नाचेगा नहीं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही का मतलब होता है वह। इसका मतलब होता है। इल का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट वर्ड है आपका 62 एंड का मतलब होता है और। राहुल मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, राहुल को कड़ी मेहनत करनी होगी और खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। तो यहाँ पे वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम का मतलब होता है खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। 63 वर्ड है आपका सो का मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वॉज केयरलेस सो द टीचर पनिश्ड, छात्र लापरवाह था इसीलिए शिक्षक ने सजा दी। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। वॉस का मतलब होता है था। सो का मतलब होता है इसीलिए। दैट द टीचर का मतलब होता है शिक्षक। पनिश्ड का मतलब होता है सजा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 64 नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब होता है केवल, इतना ही नहीं। बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि यह भी। फॉर एग्जाम्पल, द रॉबर नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रैवलर बट ऑल्सो मर्डर्ड हिम। तो इसका मतलब होता है डाकू ने ना केवल यात्री को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, रॉबर का मतलब होता है डाकू। रॉबर्ट का मतलब होता है मतलब उन्होंने लूटा सामान। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। और मर्डर का मतलब होता है हत्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका 65 सो का मतलब होता है इसीलिए, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो अलग रहने वाला है। द सन रोज सो द फॉग डिस्पर्स्ड, इसका मतलब होता है सूरज उग गया और कोहरा छट गया। तो मीनिंग देखेंगे, द सन का मतलब होता है सूरज और रोज का मतलब होता है गुलाब। वैसे तो यहाँ पे आपका उगने के लिए बोला गया। सो दैट फॉग डिस्पर्ट का मतलब होता है कोहरा छट गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 66 दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कन्फेस दैट ही वॉज क्रिमिनल, मोहन ने कबूल किया कि वह अपराधी है। तो मोहन एक नाम है तो हिंदी के वाक्य में मोहन जाएगा। कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल करना। दैट का मतलब होता है वह। ही का मतलब भी होता है वह। वॉस का मतलब होता है था। और क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। तो मोहन कन्फेस दैट ही वॉज क्रिमिनल, मोहन ने कबूल किया कि वह अपराधी है। 67 वर्ड है आपका सो दैट का मतलब होता है ताकि। सम पीपल लिव सो दैट दे मे ईट, कुछ लोग इसीलिए जीते हैं ताकि वे खा सके। तो मीनिंग देखेंगे, सम पीपल का मतलब होता है कुछ लोग। सो का मतलब होता है इसीलिए। दे में ईट का मतलब होता है ताकि वह खा सके। सो का मतलब होता है ताकि और दैट का मतलब, सो दैट का मतलब होता है ताकि और दे में ईट का मतलब होता है वह खा सके। 68 वर्ड है आपका वेर एवर। वेर एवर का मतलब होता है जहां भी। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम स्लीप वेर एवर ही लाइक, उसे जहां भी सोना पसंद हो सोने दो। तो मीनिंग देखिए, यहाँ पे स्लिप का मतलब होता है सोना। वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी या जहां भी। लाइक का मतलब होता है पसंद। 69 वर्ड है आपका बिकॉज। बिकॉज का आपने कर लिया है मीनिंग और वर्ड भी कर लिया, सेंटेंस भी। बट यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है दूसरा मिलने वाला है आपको। आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट ही वॉज डिसऑनेस्ट, मैंने अपनी नौकर को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह बेईमान था। तो डिसमिस्ड का मतलब होता है निकालना। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। वॉज का मतलब होता है था। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। नेक्स्ट वर्ड है आपका 70 देयरफॉर का मतलब होता है पहले। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर इट वॉज नून, दोपहर होने से पहले ही उसने अपना काम खत्म कर लिया था। तो मीनिंग देखिए, फिनिश्ड का मतलब होता है काम को खत्म कर लेना या काम को पूरा कर लेना। तो आपको फिनिश्ड का यूज करना है। वर्क का मतलब होता है काम। बिफोर का मतलब होता है पहले। नून का मतलब होता है दोपहर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 71 वैन। WHEN, वैन। वैन का मतलब होता है कब। द वर्क हैज डन व्हेन आई वॉज प्रेजेंट, यह काम तब हुआ जब मैं वहां मौजूद था। तो द वर्क का मतलब होता है काम। हैज का मतलब होता है रहा था, मतलब है के लिए यूज होता है। डन का मतलब होता है पूरा।
वैन का मतलब होता है कब, आई वॉज प्रेजेंट का मतलब होता है जब मैं वहां मौजूद था। 72 वर्ड है आपका थो का मतलब होता है तथापि। फॉर एग्जाम्पल थो इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, तथा यद्यपि वे अमीर है फिर भी वे खुश नहीं है। तो मीनिंग देखिए, थो का मतलब होता है तथापि या यद्यपि, ही का मतलब होता है वह, रिच का मतलब होता है अमीर, नॉट हैप्पी का मतलब होता है खुश नहीं है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 61 टू 72 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन से। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो बात कर लेते हैं आपके 73 वर्ड को लेकर। 73 वर्ड है आपका अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अपना अपराध स्वीकार करो अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तो यहाँ पे कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। गिल्ट का मतलब होता है जो किसी चीज के लिए आपने कोई काम खराब कर दिया उसके लिए आपको गिल्ट है, तो उस जगह पे आपको गिल्ट का यूज करना है। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। पनिश का मतलब होता है दंड मिलेगा या सजा मिलेगी। 74 वर्ड है आपका देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। आई हैड फीवर देयरफॉर आई कुडंट गो टू प्ले। मुझे बुखार था इसीलिए मैं खेलने नहीं जा सका। तो मीनिंग देखिए, फीवर का मतलब होता है बुखार, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, कुडंट का मतलब होता है नहीं जा सका, प्ले का मतलब होता है खेलने। नेक्स्ट वर्ड है आपका 75 एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल वॉज गिवन एंड द ट्रेन स्टार्टेड। सिग्नल दिया गया और ट्रेन चल पड़ी। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, सिग्नल का मतलब होता है हिंदी में सिग्नल, वॉज का मतलब होता है था, गिवन का मतलब होता है देना, ट्रेन स्टार्टेड का मतलब होता है ट्रेन चल पड़ी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 76 ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज सैड ऑल्दो ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। वह लड़का दुखी था हालांकि वह परीक्षा में प्रथम आया था। मीनिंग देखिए, द बॉय का मतलब होता है वह लड़का, वॉज का मतलब होता है था, सैड का मतलब होता है दुखी, ऑल्दो का मतलब हालांकि, ही का मतलब वह, स्टूड फर्स्ट मतलब प्रथम आया, इन द एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा में। द बॉय वॉज सैड ऑल्दो ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। वह लड़का दुखी था हालांकि वह परीक्षा में प्रथम आया। 77 वर्ड है आपका दैट। दैट का मतलब होता है वह। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन विन दिस गेम। वह इतनी बुद्धिमान है कि वह खेल जीत सकती है। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, दैट का मतलब होता है वह, कैन का मतलब होता है सकती है, सकते हैं, दिस गेम का मतलब होता है वह खेल जीत सकती है। 78 वर्ड है आपका सच है। सच एस का मतलब होता है जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, योर एक्शन इज सच एस कैन नॉट बी पर्डन। तो इसका मतलब होता है तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तो मीनिंग देखेंगे, योर का मतलब होता है तुम्हारा, एक्शन का मतलब होता है कृत्य, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, और पर्डन का मतलब होता है क्षमा नहीं किया जा सकता। 79 वर्ड है आपका अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास। जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वह पास नहीं हो सकता। मीनिंग देखिए, अनलेस का मतलब होता है जब तक, वर्क्स का मतलब होता है काम, हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, वर्क्स हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, कैन नॉट पास का मतलब होता है वह पास नहीं हो सकता। 80 वर्ड है आपका वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। राम इज क्लेवर वाइल हिज ब्रदर इज मैड। राम चतुर है जबकि उसका भाई पागल है। तो मीनिंग देखिए, क्लेवर का मतलब होता है चतुर और मैड का मतलब होता है पागल। 81 वर्ड है आपका दैट। दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, इट इज करेक्ट दैट मोहन हैज पास। यह सही है कि मोहन पास हो गया। यह सही है कि मोहन पास हो गया। तो करेक्ट की हिंदी होती है सही, पास की हिंदी होती है पास हो जाना, एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ जाना उसको कहते हैं पास हो जाना। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। 82 वर्ड है, वाइल हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे वाइल का आपका दूसरा सेंटेंस है। वाइल का मोहन्स क्लोथ्स आर गुड वाइल रोहन्स आर बैड। तो मोहन के कपड़े अच्छे हैं जबकि रोहन के खराब। तो मीनिंग देखिए, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, गुड का मतलब होता है अच्छे, और बैड का मतलब होता है बुरे या खराब। 83 वर्ड है आपका बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड होम। डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले मरीज की मौत हो चुकी थी। तो मीनिंग देखेंगे, द पेशेंट का मतलब होता है मरीज, हैड का यूज आप तब करते हैं जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में होता है। डाइड का मतलब होता है मृत्यु, बिफोर का मतलब होता है पहले, द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, रीच का मतलब होता है पहुंचना, होम का मतलब होता है घर। 84 वर्ड है आपका वैन एवर। वैन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। यू मे ड्रिंक
टी वेन एवर यू वुड लाइक, आप जब चाहे चाय पी सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे मे का मतलब होता है आपकी मर्जी जब है आप तब पी सकते हैं। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, टी का मतलब होता है चाय, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, वुड लाइक का मतलब होता है जब आप पीना चाहें आप पी सकते हैं। 85 वर्ड है आपका येट, येट का मतलब होता है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल राहुल वर्क वेरी हार्ड येट ही फेल्ड, राहुल ने बहुत मेहनत की फिर भी वह असफल रहा। तो यहाँ पे राहुल जो वर्ड है वो राहुल ही जाएगा हिंदी में। वर्क का मतलब होता है काम, वेरी का मतलब होता है बहुत, हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना या कठोर, और येट का मतलब होता है अभी तक, फेल का मतलब होता है फेल होना। तो राहुल ने बहुत मेहनत की फिर भी वह असफल रहा। 86 वर्ड है आपका स्टिल, STILL स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। द टीचर वॉज एंग्री स्टिल ही डिड नॉट बीट द स्टूडेंट, शिक्षक क्रोधित था फिर भी उसने छात्र को नहीं पीटा या नहीं मारा। तो द टीचर का मतलब होता है शिक्षक, वॉज का मतलब होता है था, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित या गुस्सा, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, और डिड का मतलब होता है था, नॉट का मतलब नहीं, बीट का मतलब होता है पीटना, स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र। तो द टीचर वॉज एंग्री स्टिल ही डिड नॉट बीट द स्टूडेंट, शिक्षक क्रोधित था फिर भी उसने छात्र को नहीं पीटा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 73 to 86 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन से। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 87 वर्ड को लेकर। 87 वर्ड है आपका इफ, IF, इफ का मतलब होता है अगर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कॉल योर मदर आई गिव यू अ पेन, अगर तुम अपनी माँ को बुलाओगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे इफ का मतलब होता है अगर, यू का मतलब होता है आप, कॉल का मतलब यहाँ पे बुलाना होता है, कॉल का मतलब फोन करना भी होता है लेकिन कॉल का मतलब बुलाना भी होता है। योर का मतलब होता है तुम्हारी, मदर का मतलब होता है माँ, आई का मतलब होता है मैं, गिव का मतलब है देना, यू का मतलब आप या तुम, ए पेन का मतलब होता है एक पेन। अगर तुम अपनी माँ को बुलाओगे तो मैं तुम्हें एक कलम दूंगा या एक पेन दूंगा। 88 वर्ड है आपका बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो मीनिंग देखिए आई का मतलब मैं, विल का मतलब होता है गागी गे या जब इच्छा की बात हो तब करना है, नॉट का मतलब होता है नहीं, गो का मतलब होता है जाऊं, स्कूल का मतलब होता है स्कूल या आप विद्यालय भी कह सकते हैं, स्कूल की हिंदी स्कूल भी होती है विद्यालय भी होती है। नेक्स्ट है आपका बिकॉज मतलब क्योंकि, इल का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट वर्ड है आपका 89 बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। फॉर एग्जाम्पल बाय वर्किंग हार्ड यू विल पास, कड़ी मेहनत करो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे बाय का मतलब पता चल गया आपको द्वारा होता है, वर्किंग का मतलब होता है काम, और हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, वर्किंग हार्ड मतलब कड़ी मेहनत। विल का मतलब होता है पास, मतलब विल पास का मतलब होता है, विल का मतलब तो गागेगी और इच्छा होता है, और पास के लिए आप पास होते हैं मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर आप जिस क्लास में उस क्लास के आगे चले गए तो उसको आप पास कहेंगे। कड़ी मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे। 90 वर्ड है आपका इफ का हम पढ़ चुके हैं अगर होता है, लेकिन इसमें सेंटेंस आपका दूसरा रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी फॉरगिव, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, फॉरगिवन है वहां पे। इफ का मतलब होता है अगर, यू का मतलब तुम या आप, स्पीक का मतलब होता है बोलोगे, ट्रुथ का मतलब होता है सच, और विल का मतलब गागेगी, और फॉरगिवन का मतलब होता है माफ कर दिए जाओगे। 91 वर्ड है आपका अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे सक्सीड का मतलब होता है सफल, और वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। स्टूडेंट्स आपका 92 वर्ड है बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। फॉर एग्जाम्पल द शिप कॉट फायर बट द पैसेंजर वर सेव्ड, जहाज में आग लग गई लेकिन यात्री बच गए। तो यहाँ पे शिप का मतलब होता है जहाज, फायर का मतलब होता है आग, और पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, सेव्ड का मतलब होता है बच गए। 93 थो का मतलब होता है यद्यपि। फॉर एग्जाम्पल थो द शॉप कॉट फायर द पीपल वर सेव्ड, यद्यपि दुकान में आग लग गई लेकिन लोग बच गए। तो मीनिंग देखेंगे थो का मतलब होता है यद्यपि, शॉप का मतलब होता है दुकान, फायर का मतलब होता है आग, पीपल का मतलब होता है लोग, और सेव्ड का मतलब होता है बच। 94 वर्ड है आपका और का मतलब होता है या, और का मतलब होता है या। गो अवे और आई शैल कॉल द पुलिस, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी या बुला लूंगा। तो यहाँ पे गो का मतलब होता है चले जाओ,
और कॉल का मतलब होता है बुलाना, द पुलिस का मतलब होता है पुलिस। 95 वर्ड है आपका स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल शी स्टार्टेड लेट, स्टिल शी फिनिश्ड फर्स्ट, उसने देर से शुरुआत की फिर भी वह पहले समाप्त कर गई या कर गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप बॉयज के लिए बात करें तो यहाँ पे आपका ही आएगा, अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो आपका शी आएगा। तो शी का मतलब होता है वह, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू, लेट का मतलब होता है देर, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, शी का मतलब वह, फिनिश फर्स्ट मतलब पहले ही उसने समाप्त कर लिया। 96 वर्ड है आपका ईदर और, ईदर का मतलब होता है या तो, या यह और वह, इन दोनों के मतलब ये होते हैं ईदर टेक इट और लीव इट। इसका हिंदी वाक्य या तो इसे ले लो या छोड़ दो, इसे या तो ले लो या छोड़ दो। तो ईदर का मतलब आपको पता चल गया है कि तो यह या वह होता है। टेक का मतलब होता है लेना, इट का मतलब होता है वह, और का मतलब होता है या, लीव का यहाँ पे आपका छोड़ना होता है। ध्यान दीजिए आपका लीव के कई सारे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है आपका लीव, लीव छोड़ने के लिए हो रहा है, लीव इट, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका 97 नीदर, NEITHER, नीदर। नीदर और नॉर दोनों का यूज आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, ना तो वह और ना ही मैं वहां थे, ना तो वह और ना ही मैं वहां थे, मतलब दो लोगों की बात हो रही है, ना तो वो था ना तो मैं थी। इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको नीदर और नॉर का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टिल, टिल का मतलब होता है तक। फॉर एग्जाम्पल वेट टिल फादर रिटर्न्स, पिताजी के लौटने तक प्रतीक्षा करे, पिताजी के लौटने तक प्रतीक्षा करे। तो वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा, टिल का मतलब होता है तक, फादर का मतलब होता है पिताजी या पिता, रिटर्न्स का मतलब होता है वापस लौटने, जाकर वापस लौटने के लिए आपको रिटर्न लगाना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 99 नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो अलग रहेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। फॉर एग्जाम्पल ही नॉट ओनली विजिटेड लखनऊ बट ऑल्सो इलाहाबाद। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में आपको इलाहाबाद पढ़ना है, हिंदी में आपको इलाहाबाद पढ़ना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। उन्होंने ना केवल लखनऊ बल्कि इलाहाबाद का भी दौरा किया। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब वह, नॉट ओनली का मतलब होता है ना, नॉट ओनली का मतलब है केवल इतना ही नहीं, विजिटेड का मतलब होता है वहां जाना, लखनऊ का मतलब लखनऊ, क्योंकि लखनऊ एक प्लेस है इसीलिए आपको लखनऊ ही लिखना है। अगर प्लेस है, पर्सन है, एनिमल है, अगर इनके नाम आ रहे हैं तो आपको इसकी हिंदी में ही जो इंग्लिश में नाम होगा वही आपको हिंदी में देना है। तो लखनऊ और इलाहाबाद ये एक प्लेस है, तो लखनऊ और इलाहाबाद के दोनों के नाम जाएंगे। इलाहाबाद इंग्लिश में जैसे हमने बात करी और इलाहाबाद आपको हिंदी में बताना है। बट का मतलब होता है बल्कि भी होता है, किंतु भी होता है, परंतु भी होता है। ऑल्सो इलाहाबाद का मतलब होता है इलाहाबाद। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका लीस्ट, LEST, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, जब हम कहते हैं ऐसा ना हो कि वो चला जाए, ऐसा ना हो कि वो खा ले, तो ऐसे अगर सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने तो आपका लीस्ट लेना पड़ेगा। ही फ्लीड लीस्ट ही शुड बी किल्ड, वह भाग गया कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार दिया जाए। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, फील्ड का मतलब होता है, फील्ड लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार दिया जाए। फील्ड लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ही का मतलब शुड, ही का मतलब होता है वह, शुड का मतलब होता है चाहिए, किल्ड का मतलब होता है मारना। तो ही फ्लीड लीस्ट ही शुड बी किल्ड, वह भाग गया कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार दिया जाए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 50 to 100 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन से। पार्ट सेकंड था, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं या इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको कंजक्शन का पार्ट 1 चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।